मेरे साथ में वो दो बहनें हैं हमारी, जिनके साथ हजरत बल के अंदर हादसा हुआ, और 3 लड़के जिनको श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए कि कैसे जानबूझकर इनको टक्कर मार रहे हैं। और इन जैसे लड़कों के लिए सजा एक ही है, हम तो कहते हैं कि उम्र भर कैद हो। ये बहनें भी किसी की बेटियां है, किसी की बहन है, और आप लाइव तस्वीर में देख लीजिए इनकी हालत क्या हुई है। ये मतलब अफसोस होता है कि रिश्वायरमुज बसन कि जहां पे हमारी बहन आराम से चल नहीं पाएगी। आइए इनसे हमको बात कराते हैं और सुनाते हैं असल में क्या हुआ था इनके साथ। आप बेटा मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था असल में, कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे, और कैसे आप इन लोगों ने आपको टक्कर मारी? पहली ईद को हम पहले हरवन जा रहे थे फूफी के यहाँ ईद सलाम के लिए। वहाँ से हम निकले, हम ईद सलाम के लिए गए, वहाँ से हम निकले, हम पहुँचे हजरत बल यूनिवर्सिटी गेट के पास जहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक है। वहाँ से मैं चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ से 3 बाइक राइडर आए, उन्होंने हमें जोर से मारने की कोशिश की, जानबूझ के धक्का दिया हमें, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम बेहाल हो गए थे। हमारा ये आपकी जो आपके साथ में है, जो और भी, ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, मैं बड़ी सिस्टर हूँ जो स्कूटी राइड कर रही थी। जो आप स्कूटी राइड कर रहे थे? जी जी जी। इन लड़कों में से किसी को आप जानते हैं? मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। किसी को भी नहीं जानते? किसी को भी नहीं जानती। इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की थी कहीं पे? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। तो ये अचानक आ गए? अचानक मैंने साइड शीशे पे देखा, मैंने आवाज देखी पीछे से, अचानक जब मैंने कोशिश की देखने की, उन्होंने हमें उसी टाइम धक्का मारा, हम बेहोश, हमें कुछ पता नहीं। तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट की? हम बेहोश हो गए। जो हमारे पीछे ऑल्टो 800 है, उनमें 4 लड़के थे, उनका मैं शुक्रगुजार करती हूँ, उन्होंने हमारी जान बचाई थी। एक लड़के ने मुझे उठाया, मैंने कलमा पढ़ा, मुझे लगा मैं मर गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे पानी वानी दिया। ये जो मेरी सिस्टर है, उनकी बहुत ब्लीडिंग हो गई, मगर इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने सबको फ़ोन किया, इन्होंने मुझे बेहोश देखा, इसको लगा कि मेरी डेथ हो गई है। फिर हमें पब्लिक वालों ने हमें डिस्पेंसरी हबक लिया, उनको लगा कि हम बहुत सीरियस पेशेंट हैं, उन्होंने हमें रेफर किया सोबरा सिक्किम हॉस्पिटल। फिर पुलिस को भी पता चला, ये मुझे पता नहीं है किसने इन्फॉर्म किया, हजरत बल पुलिस स्टेशन। फिर वो लोग आए, उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की। अच्छा, आज वो तीनों के तीनों अरेस्ट हो गए, उनकी अब तो वो जिंदगी भर सर उठा के नहीं चल पाएंगे। तो एसपी साहब, डीएसपी साहब, SHO, DO हजरत बल, उनका शुक्रगुजार करते हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और मैं एक बात रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो CCTV फुटेज है, उनसे हमें बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये कौन से हैं, कहाँ से लड़के हैं, उनकी वजह से हमें बहुत। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा सब जगह होना चाहिए कि CCTV पे उनसे पता चलता है क्राइम कहाँ कहाँ पे होता है। हाँ, हम पहले शुक्रगुजार हैं SHO साहब के, SSP साहब के, DO साहब के, SP साहब के, इश्तमन शुक्रगुजार वारे। जब हमारे एक्सीडेंट हो गया तो जो पुलिस है, हजरतपुर पुलिस, तो उसी टाइम वो पहुँचे स्किम्स हॉस्पिटल में, तो उन्होंने FIR दर्ज किया उस टाइम। तो मतलब हमें याद नहीं है कौन आया था, कौन गए थे, हमें कुछ भी याद नहीं है। तो हम शुक्रगुजार हैं इनके, SSP साहब की। तो हम ये एडवाइस करते हैं, जो CCTV फुटेज से ये लोग निकले, बंदे 3 थे जिन्होंने हमें जानबूझ के मारने की कोशिश की हजरत बल में। आप बहन इनमें से किसी को जानते हैं, इन तीनों में से? जी नहीं, हम किन को नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते हैं। ये अचानक आए, हम साइड में चल रहे थे, ये जो ही ये पीछे से आए, इन्होंने हमें जानबूझ के टक्कर मारी। जो ही इन्होंने टक्कर मारी, हम नीचे गिर गए, उसके बाद हमें पता ही नहीं है, ना हम इनको जानते थे, ना कुछ, पता नहीं क्यों कैसे, ये हमें पता नहीं। अच्छा, एक तो होता है कि अचानक एक्सीडेंट होना, और दूसरा होता है कि आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप में कि इन्होंने जानबूझ के हमें मारा, जानबूझ के। कहना चाहती हूँ कि अगर इनको पता चला कि इन्होंने 2 बंदे ने पीछे से नजर भी दी है, इनको पता है कि हम गिर गए हैं, मगर अफसोस ये है कि आजकल इंसानियत नहीं है, इंसानियत मुसलमानों में रही नहीं। क्योंकि अगर ये लोग चूंकि उस टाइम हमें उठाते, शायद माफ करते, उस टाइम, क्योंकि ये भाग गए हैं, वो बहुत अफसोस हो गए कि ये आज के भाई है, छोटे भाई, ये इनको दरिंदे बोलते हैं, ये भाई नहीं होते। क्योंकि किसी पे आप भरोसा नहीं रहा, एक लड़की को भरोसा नहीं रहा कि किसी पे कि हम कुछ बोले, कोई लड़का आएगा पीछा कर रहा है, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट ही नहीं रहा।
क्योंकि दरिंदे हैं ना, कम से कम इनको उठाना चाहिए था कि ताकि हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, ताकि हम इनको माफ करें। अब मैं अच्छा, अगर भैया आपको उठाते तो आप शायद इनको माफ भी करते। शायद मैं उनको माफ कर दिया। अगर इन केस खुदा ना खासा डेथ भी होती तब भी मैं पुलिस को ये भी बोलती पहले इनको माफ करो, क्योंकि इंसानियत इन्होंने दिखाई नहीं है इंसान। और इन्होंने इनको पता चला कि हम कहीं भी छुपेंगे हमें नहीं निकालेंगे, मगर इनको नहीं पता है आजकल का जो ये है पुलिस डिपार्टमेंट कि ये लोग हमें कैसे निकालेंगे, कैसे हेल्प करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार और हमें एडवाइस करते हैं हर किसी जगह CCTV लगाए, क्योंकि इससे हमें पुलिस डिपार्टमेंट से भी हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिलती है। ये भी हमारी बहन है, ये दोनों हमारी बहनें हैं। क्या हम कौन सा मैसेज बाकियों को दे रहे हैं? दरअसल कहानी क्या है मैं आपको सुना देता हूं। कहानी कुछ इस तरीके की है कि पहली ईद को ये दोनों बहनें अपने बुआ के घर से वापस आ रहे थे और उसी के बीच दरगाह यूनिवर्सिटी गेट के बिल्कुल सामने या बिल्कुल थोड़ा नीचे एक बाइक पे 3 लड़के सवार जानबूझकर, जो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं ये वीडियो, जानबूझकर इनको टक्कर मार रहे हैं। टक्कर मारने के बाद वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद पुलिस, चूंकि ब्लाइंड केस था, पुलिस CCTV कैमरास को चेक करते हैं। 10, 12, 14 कैमरास को इस्तेमाल करके SSP, SP, पर्टिकुलरली SDPO और SHO और खुसूसी तौर पर DO, जिनका जो नीचे काम कर रहे थे डायरेक्शंस पे, उन्होंने CCTV को एनालाइज करके इन तीनों को वेरीफाई किया और आज फोटो भी जो है इनकी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई और कुछ ही 3 घंटों के बाद श्रीनगर पुलिस ने आज इनको अरेस्ट किया। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी लड़के को कोई तकलीफ हो, लेकिन क्या ये हालत, नाक, आप हाथ देख लीजिए, पैर देख लीजिए, पूरी तरीके से ये बहनें जख्मी हुई है और वहां से भाग गए। और हम भी शुक्रगुजार है पुलिस के कि जिस हिसाब से इन्होंने इस केस को क्रैक किया। ब्लाइंड केस था, नंबर प्लेट कहीं नहीं था और तीनों के तीनों अरेस्ट है और अभी पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है और पुलिस के हिसाब से और एज पर लॉ के हिसाब से अब उनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन खुसूसी तौर पर यह मैसेज है कि अगर सड़क पे किसी की बेटी चल रही है, अपनी बहन को दिमाग में लेके आओ। सड़क पे किसी की मां चल रही है, अपनी मां को दिमाग में लेकर आओ। इतना बुजदिल भी मत बनो, अपने जमीर को इतना मुर्दा मत करो कि 1 मिनट के एंजॉयमेंट के लिए आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो। फिलहाल SDPO जुकरा शौकत अहमद, SP हजरत बल मशकूर अहमद, SHO जावेद अहमद और पुलिस जो पोस्ट है वहां पे जो PSI थे, उन्होंने जिस हिसाब से इस केस में काम किया है वाकई में अप्रिशिएटेबल है। आगे भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, चुप ना रहे, आवाज उठाए, क्योंकि जितना हक एक लड़के का समाज में जीने का है, उतना ही हक एक लड़की का भी है। और हम तवक्का करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जो इन बहनों के साथ हो, किसी और लड़की के साथ ना हो। अफसोस है, ये अफसोस है। अब आगे क्या कुछ होता है जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन रवीश को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर से।